उपनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही। And now, not wasting any more time, I will be focusing more on the time management for students in this time of COVID. So, this is one picture. I found it very interesting. तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव होते हुए आई विल जस्ट गिव एवरीबडी अ चांस कि ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ आ रहा है, कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहे। ऑडियंस में से कोई देना चाहेगा प्लीज? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? लतिका जी, ललित जी, आसमा जी। मेरे को तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि एक I guess time is less and activities to do are more, but time is less. Yes, very right. Actually, pending activities are, I guess, more than the time. We are just everybody has lots of things to do. It's just about time management. ट्रू। एक्चुअली जो ये बीच में सेंटर में घड़ी है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन जो आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग कि कितने सारे काम है करने के लिए, लेकिन वी ओनली हैव 24 आवर्स। And we all here in this session, we are adults, but we are going to be talking about kids and their time management. First of all, मैं जैसे मेरे खुद के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज है। Is like one thing which is really out of the world, and I think it's very tough. जो एक चीज एक adults के लिए इतनी tough है, तो वो जो हमारे छोटे बेचारे बच्चे हैं जिनकी लाइफ ऑलरेडी अपसाइड डाउन हो चुकी है COVID-19 की करके, उनके लिए वो कितनी टफ चीज है। And moreover, another thing is that they are not even realizing, because उनको बेचारे बच्चों को क्या पता what is time management. So time management का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आज के COVID-19 में मिसिंग है, हम सबने एक वर्ड सुना होगा, टाइम टेबल, जो कि हर स्कूल की डायरी के फर्स्ट या सेकंड पेज पे होता था और पहले दिन जाके हम अपना टाइम टेबल फिल करते थे। So these 2 years, COVID-19 started in March 2020, तो वहां से लेके आज तक का वो जो बेचारे बच्चे ना तो स्कूल गए, नो डाउट व्हाट्सएप पे टीचर्स ने टाइम टेबल शेयर किया, लेकिन घर में जहाँ पे उनको आदत थी सिर्फ आके अपना बैग फेंक के, उसके बाद में यूजुअली आजकल तो स्कूल्स में होमवर्क भी अपने आप ही करवा के भेज रहे थे, या नो होमवर्क स्कूल्स वर देयर स्पेशली फॉर द यंगर किड्स। और उस समय भी अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर पे टाइम टेबल क्या करें। So here, that is the whole reason that I am working on time management tips for students, basically. तो इसमें सबसे पहले है कि organize short goals. बच्चों के लिए कुछ भी overburdening नहीं करना है, उनको सब कुछ एक ही बार में नहीं बताना है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, especially if we see, kids who are in class 7th, 8th, they can work on many goals at a time. But kids who are junior, for them short goals is a very good idea. Give them one goal at a time. Usually make it only 30 to 40 minutes, not more than that. क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई हैं ग्लोबली, इट हैज बीन फाउंड कि 40 मिनट्स से ज्यादा तो एडल्ट्स का भी अटेंशन स्पैन नहीं है। सो द नेक्स्ट इज फॉलो अ टाइम टेबल। जैसे मैंने अभी बताया, घर पे आप एक कोई कलरफुल चार्ट ले सकते हैं। वैसे आजकल मार्केट्स में बहुत अच्छे चार्ट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आप पिन अप कर सकते हैं, उसमें टाइम टेबल बना होता है, आवर्स एंड डेज लिखे होते हैं, तो उनके ऊपर आप पिन अप कर सकते हैं या स्टिक ऑन्स लगा सकते हैं। एंड आई हैव फाउंड दिस एक्टिविटी टू बी रियली रियली गुड। जो पेरेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है कि वो एक हफ्ते का टाइम टेबल संडे रात को लगा देते हैं, सो दे हैव फाउंड कि वो वाले वीक में द किड्स हैव बीन मच मोर प्रोडक्टिव, जिसमें वो टाइम टेबल नहीं लगाते। सो एवरीबडी कैन ट्राई दिस, और ये बहुत ही सुपर इजी एक्टिविटी है। देन कीप डिस्ट्रैक्शंस एट बे। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? हमारे घर पहले क्या थे? हमारे लिए एक रिलैक्सेशन प्लेस थी, एंटरटेनमेंट प्लेस थी, और एक सोशलाइजिंग प्लेस थी, और वर्क प्लेस हमारी वर्क प्लेस थी। लीविंग ओनली द फ्रंटलाइन वर्कर्स, वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम नाउ, एंड किड्स आर अटेंडिंग देयर स्कूल फ्रॉम होम। सो वी हैव टू कीप द डिस्ट्रैक्शंस एट बे, लाइक थिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन। बच्चों के जो टॉयज हैं, बच्चों के वीडियो गेम्स हैं, ये सब चीजें एक या तो अलग कॉर्नर में रखी जाए, अलग कमरे में रखी जाए, ताकि पढ़ाई के समय पे, स्टडी टाइम पे वो उनको डिस्टरबेंस दिखे ना। जैसे क्लासरूम्स में हमने हमेशा देखा था, क्लासरूम्स में या तो साइंस मॉडल्स पड़े होते हैं हमारे, या फिर चार्ट्स लगे होते हैं, या नोटिस जो बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है वही होता है, ताकि हम किड्स को ज्यादा से ज्यादा ऐसा स्टिमुलेंस दे जिससे वो गेन कर सके।
Fourth point is give an early start. Yes, because schools used to start at what 7:30 in summers and maybe 8:30 or 9 in the in winters. So I think that most of the parents should start the day at the same time, ताकि वो बच्चों का एक बॉडी क्लॉक भी वैसा ही चलता रहे. एक क्या चीज है जो हमारा माइंड है, माइंड इज वन थिंग दैट वी कैन ट्रेन. It is same for us, it is same for kids, it is same for all age groups. तो जो एक स्कूल है, जो एक टाइम टेबल है, ये सारी चीजें किस चीज के लिए है? ये हमारी माइंड ट्रेनिंग के लिए बनाई जाती है. स्कूल 7:30 से 8:30 आपको याद होगा कि एक एक्टिविटी पीरियड होता था, ताकि बच्चे वहां पे आराम से बैठ के थोड़ा गेट यूज टू हो, और फिर 8:30 से नॉर्मल टाइम टेबल स्टार्ट होता था. सो सिमिलरली वी कैन वर्क ऑन समथिंग एट अवर हाउस ऑल्सो, so as कि हमारे बच्चों की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहे. फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्वियसली गेट इनफ स्लीप, जो कि मैं इवन अपनी कॉलोनी में भी देख रही हूँ. रोज रात को 12 बजे तक बच्चे बाहर खेल रहे हैं. जो बच्चे 12 बजे तक बाहर खेल रहे हैं तो वो सुबह 7 बजे नहीं उठ सकते, और अगर वो 7 बजे उठ रहे हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है. सो दिस इज वेयर आई एम फीलिंग कि पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, सो दैट यू नो द किड्स स्लीप एट देयर नॉर्मल टाइम, which is like say 9:30 10 is good for the youngsters. बाकी हाँ, once the kids are in 9th और 10th, तब तक बच्चों को ऐसा होता है कि हाँ, कई बच्चे रात को पढ़ना शुरू हो जाते हैं. So that is dependent on their own convenience. लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक specific time for sleeping and waking up is very important. और जो ये discipline है छोटे बच्चों के लिए, ये सब एक parent की ही responsibility आ जाती है. एंड देन जैसे कि आई थिंक इतनी मैम ने भी बोला था कि इस टाइम पे बच्चों को जो रिवॉर्ड्स हैं, जैसे मैगी और पिज्जा और यू नो प्ले टाइम, ये बहुत इजीली मिल रहा है. हियर वी नीड टू इनकलकेट एन हैबिट ऑफ सेइंग नो, क्योंकि पहले हम इनको एज रिवॉर्ड्स यूज कर रहे थे. अभी हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं कि ओके ओके ठीक है, अभी आपको पिज्जा खाना ना चाहो खा लो, मैगी खानी है ठीक है बना लो. ये हमने ऐसा नहीं यूज करना. These were used as rewards for a reason, and we still need to say no to our kids. No doubt they are going through a tough time. No doubt this whole scenario is out of their understanding. उनको नहीं समझ आ रहा कोविड क्या है. So many kids they come to me कि मैम हमने क्यों मास्क डालना है, उनको अभी तक यही चीज समझ नहीं आ रही है. राइट. So we don't have to be harsh, but we have to know that what is good for them. We have to know that what is best for them basically. I think बीच में कोई कुछ कहना चाहता था? Anybody wants to say anything? No, you continue. Okay, right. So next what I want to say is one task at a time, especially for the youngsters and junior school students. One task at a time will have the best results. जैसे टाइम टेबल है, मैथ्स का एक टाइम रखो, इंग्लिश का एक टाइम रखो. बीच में मैंने देखा है कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि अभी मैथ्स कर रहा ना, इसके बाद में हमने इंग्लिश करना है. बच्चे के दिमाग में तभी आ जाता है. सो दैट डिस्टर्ब्स इट. वो चीज हमें थोड़ा सा अपने आप ही अवॉइड करनी है. And then 8th is abstain from social media. This is one point I really wanted to talk with a lot of parents. मैं जो देख रही हूँ आजकल बच्चे खुद इंस्टाग्राम उठा के रील्स बना के पोस्ट कर रहे हैं, खुद फेसबुक लाइव पे जा रहे हैं, मतलब they are doing every kind of thing. And मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें वो कैसे सीख रहे हैं. We have to be very very vigilant. We have to see what our kids are doing when they have the phone. क्योंकि फोन के जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं. सो वी हैव टू बी विजिलेंट कि वो सोशल मीडिया पे इतना ओपनली यूज ना करें. राइट. एंड देन देयर इज गिव वैल्यू टू फिटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. नो डाउट अभी लॉकडाउन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे खत्म हो गया. वी कैन वन थिंग दैट वी रियली नीड टू डू इज focusing on the fitness. We have to take our kids for playing outside. Yes, the time has to be right. We have to take them outside, running, walking, any kind of fitness activities. Hello, am I audible? Yes. Okay. So these are basic pointers that I studied a lot of like research papers from different countries, and these were the major pointers that I found out. Creating a study station is very very important. Basically a study table which has वेरी एजुकेटिव, आसपास वैसे वैसे कुछ पोस्टर्स लगा के और एजुकेटिव एनवायरनमेंट में बना हो, उसके आसपास कुछ भी क्लटर ना हो. दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड देन द अदर पॉइंट इज दैट वी हैव टू हैव अ प्लानिंग अहेड. जैसे मैंने पहले बोला कि आजकल मार्केट में टाइम टेबल चार्ट्स आ रहे हैं. सो दैट इज वन टूल विच वी कैन यूज फॉर प्लानिंग अहेड.
And another thing is no multitasking. We say multitasking is a good option, but for adults and not for kids. We can do multitasking, that also उसमें productivity कम ही होती है, but yes, sometimes we have to. But please don't expect your children to do any kind of multitasking. And obviously blocking out distractions. हाँ, जो मैं से जैसे मैंने बोला कि study station चाहिए, उसके आसपास कोई भी distraction नहीं होनी चाहिए. Like please don't keep any games or toys or anything like that. And then rewarding positive behavior. Yes, let us not use our rewards for just nothing. पॉजिटिव बिहेवियर को प्लीज प्लीज रिवॉर्ड कीजिए. अगर एक बच्चे ने थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कल से बेटर होमवर्क में परफॉर्म किया, डू रिवॉर्ड इट. एटलीस्ट इफ यू कैन नॉट रिवॉर्ड इट, प्लीज मेंशन इट टू योर चाइल्ड. And creating a balance, that is one important thing that every parent has to do. And then obviously working on the sleep cycle, that is important for a good routine and the overall productivity of the child. Please the next slide, Aditya. Okay, some students are struggling with time management during COVID-19. So these are basic interventions. कुछ तो मैंने पहले भी बोल दी होंगी, जैसे एक daily schedule होना चाहिए, checklist बना सकते हैं. This is an important tool that we can use with adolescent kids, क्योंकि उनके लिए वो timetable chart thing will not work. So a checklist will work. Checklist वाली बहुत सारी apps आती हैं, क्योंकि अब जितने भी teenagers हैं, they all have their own phones, so they can work on that. And then obviously estimating the time to complete tasks. This is very good activity. कुछ भी activity अगर आप अपने student बच्चों को देते हैं, तो उससे पहले उनसे ये पूछिए क्या, okay, how much time will you take for this time, like for this test. Students को आपने देखा होगा क्लास में teachers used to tell 30 minutes में ये test करना. Somewhere we are a bit lenient, but we have to focus on this कि हम उनको starting में on top of the page you can write कि this thing has to be completed in 30 minutes, even if it is a normal homework. This will be very very time managing thing, क्योंकि जब time लिख दिया, then you can keep a clock also at the side, you can set up a timer, कुछ भी हम कर सकते हैं, right? And then there like अभी इसमें भी लिखा हुआ use a visual timer. जो ये वाली specific clock बनी हुई है ना, this तो even I use, क्योंकि इसकी जो टी ऐसे करके घंटी बजती है, it's a very good reward because अगर आप उससे पहले खत्म कर देते हो, you get to stop it. So I think this is a very good rewarding bell, and this has been used in a lot of experiments, especially with students. So and then there is this another good thing जो पिछले वाले pointers में नहीं था, teaching how to reflect during work sessions. इसका मतलब है कि जब एक student अपना काम कर रहा है, उस समय पे आप अपने student से, अपने बच्चे से ये पूछिए कि how are you going with it. हम usually क्या करते हैं, okay हाँ ये आधे घंटे में करना है, and then we go somewhere, और बच्चे को हम छोड़ जाते हैं. Make a habit कि बीच में आके 15 मिनट के बाद में पूछिए, okay how are you feeling about it, are you able to do this, are you able to attempt this. क्लासरूम में क्या होता है कि जो टीचर होती है, अगर वो कुछ भी एक असाइनमेंट देती है, she keeps on moving in the class, she keeps on observing कि किस स्टूडेंट को कहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम आ रही है. she goes to each table and asks कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. so even as parents we need to use the same behavior in the house also. Okay, so there is this very good technique जो मैं अपने students के साथ बहुत बार use करती हूँ. This is called stop, think, plan and do. When a lot of chaos is going, they are confused what to do, we need to just stop them. Okay, stop करके उनको एक बार ही पूछो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं. Usually जब बच्चों के पास बहुत ज्यादा काम होता है, या when it comes to online classes, sometimes it gets very jumbled कि अभी ये क्लास है, ये मिस हो गई, कई बार कुछ मिस हो गया, वो होमवर्क नहीं हुआ, even the teacher is not able to, वो इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं मैनेज हो पाता. Stop your child and ask your child to think कि हम क्या कर रहे हैं. उसके बाद में जब वो थिंक करेगा, वो पॉइंटर्स में आएगा. दैट इज अ वेरी क्लियर फोकस टेक्निक. उसके बाद में बड़े बच्चों के साथ में चेकलिस्ट थिंग वी कैन यूज, एंड देन वी नीड टू प्लान व्हाट टू डू कि ओके वी हैव टू डू दीज 3 होमवर्क्स, वी विल डू इन 1 hour एंड देन यू कैन गो एंड प्ले. उसके बाद में एक रिवॉर्ड मेंशन कीजिए, एंड देन यू गिव देम द टाइम दैट डू, नाउ यू कैन सिट एंड स्टार्ट डूइंग इट. दैट्स इट. You must try this technique. I think this is, sometimes I always say things like this, especially when it comes to our children, they are very easy. कहना बहुत easy है, लेकिन करना is like okay, very very tough.
but these parental responsibilities, they are innumerable. करना तो पड़ेगा ही, but we have to keep our calm and we have to keep on trying different ways in which we can do this. COVID-19 has really been a time of hardships for everyone around, for the frontline workers, for parents, for, economically, financially, it has been tough for some few people also. But for kids, the one major problem is it's been a time of confusion and a lot of questions they have in their mind. Please try and answer those questions. Please try to, कि उनको आप बैठ के समझाइए ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. एंड एक चीज जो मैं इसमें लिखना भी भूल गई हूँ, वो है कि आप जितना अपने बच्चों को थोड़ा नेगेटिव न्यूज से दूर रख सकें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी. Because we as adults, we can process what the news is about, we can process what is negative and positive, but they cannot. And yes, जैसे I think इति मैम ने भी बोला that the kids have lost on a lot of school fun. But however, they still have to do all the school work. So वो boring वाला काम रह गया, लेकिन fun part उनका totally miss हो गया. So please try to understand this and give them opportunities for fun whenever possible. Maybe, you can be with their friend, maybe you can play a lot of games with them as your time, allows. And let's not be very hard on them. Let's understand them and be very, very supportive. और अपने थोड़ा सा अपने behavior को भी हमें shape up करना पड़ेगा in this new scenario. And one thing that we all know, we are all together in this. The Reason Minded is having all these amazing talks for different populations. It's an amazing job done by Dr. Aditya. And thank you for having me.